हेलो दोस्तों, दंगल फन कार्टून लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी। एक छोटे से गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा भूरा पिल्ला रहता था। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसे प्यार से मोती बुलाते थे। मोती बहुत प्यारा था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मुलायम फर देखकर कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। मोती का कोई मालिक नहीं था। वो सड़कों पर ही रहता था। कभी किसी दुकान के बाहर बैठ जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाता। सबसे बड़ी समस्या थी भूख। कभी कभी उसे पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। वो इधर उधर भटकता रहता, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे थोड़ा सा खाना दे दे। एक भूखा दिन। एक दिन सुबह से ही मोती बहुत भूखा था। वो गांव की गलियों में घूम रहा था, हर घर के सामने जाकर उम्मीद से देखता, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। दोपहर हो गई थी। सूरज तेज हो चुका था और मोती की ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। वो थककर एक छोटी सी रोटी की दुकान के पास बैठ गया। दुकान वाला आदमी कभी कभी उसे रोटी दे देता था। उस दिन भी दुकान वाले ने उसे देखा और बोला, अरे छोटू, तू फिर आ गया। उसने एक छोटी सी सूखी रोटी उठाकर मोती की तरफ फेंक दी। मोती की आंखें चमक उठीं। आज उसे पूरे दिन के बाद कुछ खाने को मिला था। वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और रोटी को मुंह में पकड़कर पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। वो जैसे ही रोटी खाने वाला था, उसे पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोता हुआ बच्चा। मोती ने सिर उठाकर देखा। पास ही एक छोटा सा लड़का बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो बहुत उदास लग रहा था। लड़का अपने पेट पर हाथ रखकर रो रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। मोती धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि लड़के के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लड़का शायद बहुत गरीब था। वो सुबह से भूखा था। मोती ने अपने मुंह में पकड़ी हुई रोटी को देखा, फिर उस बच्चे की तरफ देखा। उसके छोटे से दिल में जैसे एक लड़ाई चल रही थी। वो भी तो भूखा था, लेकिन सामने बैठा बच्चा उससे भी ज्यादा भूखा लग रहा था। कुछ पल के लिए मोती चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी रोटी जमीन पर रख दी और उसे बच्चे की तरफ ढकेल दिया। सबसे बड़ा त्याग। लड़के ने पहले तो हैरानी से मोती को देखा, फिर जमीन पर रखी रोटी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पिल्ला सच में अपनी रोटी उसे दे रहा है। लड़के ने धीरे से रोटी उठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये रोटी मेरे लिए है? मोती ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो कह रहा हो, हाँ, तुम खा लो। लड़के ने रोटी खानी शुरू कर दी। वो बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी रोटी खत्म कर दी। रोटी खत्म होने के बाद उसने मोती को गले लगा लिया। तुम बहुत अच्छे हो। मोती भी खुश हो गया। हालांकि वो अभी भी भूखा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। किसी ने सब देख लिया। पास की दुकान वाला आदमी ये सब देख रहा था। वो हैरान था। एक छोटा सा भूखा पिल्ला, और फिर भी उसने अपनी रोटी किसी और को दे दी। दुकान वाले का दिल भर आया। वो तुरंत अपनी दुकान से 2 गर्म रोटियां और थोड़ा दूध लेकर आया। उसने पहले मोती के सामने खाना रखा। आज से तू भूखा नहीं रहेगा। फिर उसने उस बच्चे को भी खाना दिया। बच्चे ने भी पेट भरकर खाना खाया। गांव में फैल गई बात। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, एक छोटे से पिल्ले ने अपना खाना एक गरीब बच्चे को दे दिया। गांव के लोग ये सुनकर हैरान थे। कुछ लोग तो खुद जाकर मोती को देखने लगे। अब जो लोग पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, वही लोग उसे प्यार से बुलाने लगे। कोई उसे दूध देता, कोई बिस्कुट। नया दोस्त। वो गरीब बच्चा रोज मोती से मिलने आने लगा। अब वो अकेला नहीं था, उसका एक सच्चा दोस्त था। वे दोनों साथ खेलते, साथ बैठते। कभी बच्चा मोती के लिए रोटी लाता, कभी मोती उसके साथ दौड़ता। सबसे प्यारा पिल्ला। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर मोती के लिए एक छोटा सा घर बना दिया। अब उसे सड़कों पर सोना नहीं पड़ता था। मोती अब सिर्फ एक आवारा पिल्ला नहीं था, वो पूरे गांव का प्यारा दोस्त बन चुका था। कहानी की सीख। उस दिन उस छोटे से पिल्ले ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी कि असली दया वही है जब हम खुद भूखे होते हुए भी किसी और की मदद करें। मोती ने अपने छोटे से दिल से ये दिखा दिया कि प्यार और दया के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग हमेशा कहते थे, सबसे बड़ा दिल उसी का होता है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। अगर आपको पपी की हेल्पिंग स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक भी।